एनसी बीजेपी के हाथों में कठपुतली है और एनसी इनके इशारों पे ही अगेंस्ट क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाई, 370 पे क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाई, स्टेटहुड पे भी रेजोल्यूशन नहीं लाई। हाँ की जो सरकार है एनसी सरकार को कम से कम एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए था जम्मू कश्मीर असेंबली में, लेकिन हमने खुद देखा उन 3 दिनों असेंबली में चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं थे। हमारे जो पीडीपी के एमएलए उनने वक्फ के अगेंस्ट बात की, तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। की आदत है जैसे बीजेपी हर एक चीज़ के लिए अब नेहरू को जिम्मेवार करार ठहराती है, वैसे एनसी की आदत है। पावर में तो अभी वो हैं, 6 महीने में उनने क्या किया, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उमर साहब ने वक्फ के अगेंस्ट क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाई, 370 पे क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाई, स्टेटहुड पे भी रेजोल्यूशन नहीं लाई। तो उनके जो सारे वादे थे मंशूर में कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं और वो सच का साथ भी नहीं दे पा रहे। पहले तो हमें पता था कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो अब मुल्क में मुसलमान हैं उनको ऑल्सो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज लेटिंग देम डाउन। अब्दुल्ला साहब ने कल क्या कहा, उनने कहा कि प्राइवेटली फारूक साहब वॉज की एब्रोगेशन हो, 370 हो। उनको इस बात का अफसोस था कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वैसी पार्टी है जिसमें बहुत दोगलापन है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ और, थ्योरी में कुछ और, उनका डबल स्टैंडर्ड रहा है। के साथ बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बीजेपी के एमएलएज ने वक्फ के पे बात नहीं की, वैसे ही आप देखिए जिस बात पे बीजेपी के एमएलएज बात नहीं करते उसी बात को एनसी के एमएलएज भी अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ऑलरेडी तालमेल हो चुका है, इनकी अच्छी खासी एक अलायंस चल रही है। शायद सामने आके लोगों को बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप खुद देख रहे हैं वक्फ पे इनने बात नहीं की, 370 पे इनने रेजोल्यूशन नहीं लाया, असेंबली में कोई इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं लाते हैं। हमारे जो एमएलएज हैं उनने डेली वेजर पे बिल लाया, वो भी इनने इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो लैंड का हम चाहते थे कि जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनकी ज़मीनों से, वो भी बिल इनने इंट्रोड्यूस नहीं किया असेंबली में। तो कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।